ठेकेदार को 21 तोपों की जबरदस्त सलामी और इसके साथ साथ यह दृश्य देखने के बाद में दिमाग का हो जाएगा दही। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। ठेकेदार को इस काम करने के बाद में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए और वो 21 तोप कहाँ से आएगी वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस काम को देखने के बाद में ठेकेदार को 21 तोपों की सलामी और इसके साथ साथ यह देखने के बाद में दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा सिस्टम आपने कभी नहीं देखा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सिरसा के ऑटो मार्केट का। ऑटो मार्केट में 10 दिन हुए हैं इस सड़क को बने हुए और इस झरने को बने हुए मात्र 5 दिन हुए हैं। 5 दिन झरना बनने के बाद में यहाँ पर ये देखो भाई, ये झरना हाथ से उखड़ जाएगा। ये झरना है, ये हाथ से उखड़ जाएगा, ये हिल रहा है, हाथ से उखड़ जाएगा। और यहाँ पर ये झरना है वो ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया है, ढह गया है। ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये झरने की हालात है। अब मेरा मन कर रहा है कि ठेकेदार को 21 तोपों की सलामी दूं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बताओ जी, बताओ, जोर से बोलो, बताओ भाई साहब। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला किसका हाथ है ठेकेदार पर? भाई साहब, ये तो नारियल फोर्ड जो नेता घूम रहे हैं जी, शायद उसी की शय पे सारा जो है भ्रष्टाचार होने लग रहा है। और मेरे को तो अभी तक एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अपने सिरसा में जो प्रशासनिक अधिकारी है उसमें ईओ बड़ा है या डीसी साहब बड़े हैं, यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक। क्योंकि जितने भी आज तक कितने डीसी आए हैं, आज तक नगर परिषद पे किसी तरह की कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हुई है। अगर हुई है तो उस पर कोई प्रॉपर जाँच नहीं आके चली। अगर कोई थोड़ी बहुत ही चली है तो सेटिंग से वो बंद होगी। भाई साहब, सब मिले हुए हैं, आप यह बात मानकर चलो, सब मिले हुए हैं। मैं वही बता रहा हूँ भाई, भ्रष्टाचार की फाइल भ्रष्टाचार के दबाव से बंद हो जाती है और ये बड़ी शर्म की बात है। ये जो जनता है, ये नेता लोग जो है उनको भेड़ बकरी समझते हैं, इनको कोई असर नहीं है। हम कितनी वीडियो बनाएं, कितना कुछ ही दिखाएं, ये सोचते हैं भी हम डुगडुगी बजाएंगे, लोग 1000 रुपये बांटेंगे और लोग जो है हमें अंधाधुंध वोट देंगे। और मैं आपके माध्यम से जनता को भी अपील करूँगा। भाई साहब, मुद्दा ये है अभी, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, 5 दिन नहीं बने हुए इसको, इस झरने को 5 दिन नहीं हुए। अब आंखों के सामने है करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। क्या ठेकेदार पर कार्रवाई होगी? क्या ठेकेदार की जो फर्म है वो ब्लैक लिस्ट होगी? इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। पिछले दिनों ठेकेदार ने लाइव हो गए, पानी चख के, पानी में लोटा नमक डाल के नेम चखे था भी मैं इन अफसरों को, एमई जेई जितने भी उन्होंने अपने भाषण में साथियों, ये सभी लोग भ्रष्टाचार से दुखी हैं। इनके मुंह देख लो, सभी भ्रष्टाचार से परेशान हैं और भ्रष्टाचार होते हुए ये नहीं देख सकते। ये सभी दुखी है, परेशान है। और देसी पत्रकार भगत पालाराम भी हैरान है, परेशान है। क्या कहना चाहोगे? बहुत मोटा घोटाला है जी, बहुत मोटा ये भ्रष्टाचार हुआ है। ऑटो मार्केट का आपको, इनको तो कई साल तो लग गए इनको सड़क बनती को, और अब ये बनी तो ये 5 दिन बाद में ये आपके सामने जो झरना है, इतना मोटा घोटाला देख लो आप। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? कुछ नहीं जी, आप तो शब्द ही नहीं होंगे, शब्द ही नहीं है जी। देखो वहाँ पे पानी खड़ा है अभी तो, अभी सड़क नया बनी है, वहाँ भी खड्डे में भी पानी खड़ा है, अब भी सड़क बनी है वहाँ पानी। अब साथियों, सिरसा की जनता को आदत हो गई है, ये भ्रष्टाचार को झेलते झेलते आदत हो गई है। अब सिरसा की जनता आदत हो गई है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? ये भ्रष्टाचार का ही है। अगला कहता है, ठेकेदार कहता है मैंने 45% कमीशन दिया है इलेक्शन को, और ये रोड बनी है, ये कहाँ है? सारी बजरी नीचे से निकल रही है। तो अब हम भुगते, हमारा पैसा है, कहाँ जाए हम? आगे ठेकेदार माल खा गया, एक्शन ये खा गए, ये माल दिखना चाहिए। युवा साथी मौजूद है। भाई साहब, भाई साहब, हमारा पैसा घोटाले में बर्बाद किया जा रहा है, कहाँ जाए अब? आगे भाई साहब सारा ठेकेदार ना तो कोई ढलान है भाई साहब, सड़क की, आप सड़क की ढलान देखो पहले कहाँ है। और ये 4 दिन नहीं हुए भाई साहब, रातों रात बना के गए हैं ये। 2 घंटे के अंदर भाई साहब ये सीवर डाल के फारिग करके बताओ, सारा ठेकेदार खा गए सारा का सारा पैसा भाई साहब ये। हाँ जी बाबू जी, क्या कहना चाहोगे? अभी तो ये शुरुआत है, थोड़ा सा आगे चल के देखो हाल क्या हुआ है। अब एक नहीं है, ये सारे ये हाल है, सारे रोड का यही हाल हो गया जी। अब क्या बताओ, अब जो ठेकेदार बोलता है वो इनकी बात सही है, ईओ और जेई ये सब मिले हुए हैं, सबकी मिली भुगता होता है। मैं कमीशन दे रहा हूँ, मैं कमीशन दे काम किया है, मेरे से इतने हुआ, जो हो गया रातों रात बना के चला गया वो।
कांडा जी का काम है ग्रांट लाना। कांडा जी ग्रांट लाए हैं, आगे टेंडर लगा, कांडा जी ने बहुत बढ़िया काम किया, ऑटो मार्केट की तरक्की कराई। लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी खा गए, कर्मचारी अधिकारी और ठेकेदार खा गए। लेकिन कांडा जी ने ऊपर से चंडीगढ़ से पैसा लाए थे ऑटो मार्केट के लिए, बहुत बढ़िया काम किया। अब ये देश में हर किसी का योगदान होता है, ये छोटा बच्चा है इसका भी योगदान है। भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहना चाहोगे? जी ये तो पानी पानी भर रखा है जी, पूरा बुरा हाल हो रखा है, पैसे बर्बाद है जी। पैसे बर्बाद है, पानी पानी हो रखा है। अभी बनी है, अभी दरार आ गई। हाँ अभी बनी है, 4-5 दिन ही हुए हैं जी, फिर इसको कोई हाल ही नहीं है। तो साथियों, हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आदमी तक राय देते हैं, रखते हैं, क्योंकि देश में हर किसी का योगदान होता है। और इसके साथ साथ उस ठेकेदार ने इस सड़क का निर्माण किया। साथियों, ना तो कोई जेई चेक करने आया, ना कोई एसडीओ चेक करने आया, ना कोई एक्शन चेक करने आया, कोई चेक करने नहीं आया, क्योंकि सब मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार का गंदा खेल है वो चल रहा है। ये दिखाओ भाई छाबड़ा साहब, ये सड़क दिखाओ, पहले ये सड़क दिखाओ, ये देखो, थोड़ा सा दूर से दिखाओ, थोड़ा सा दूर से दिखाओ। ये झरना बने हुए 3 से 4 दिन हुए हैं। इस झरने को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे बैठ गया। सड़क है वो टूट गई, सड़क से बजरी निकल रही है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सब गूंगे अंधे बहरे हो चुके हैं। हाँ जी बाबू जी, क्या कहना चाहोगे? बड़ी मुश्किल से तो ये बननी चालू हुई थी, लेकिन अब बनेगी भी नहीं। अब 1 महीना तो बनी नहीं, पहले टूट गई। अब इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दलान भाई साहब के दिखाऊं, खा गया पी गया ऐश कर गया। ये देखो भाई, ये देखो इस सड़क की आप हालत देख सकते हैं। ये देखो भाई, ये झरना आपको लगता है भी कोई इंजीनियर तरीके से, भाई साहब एक बात आओ, किसी को लगता है भी कोई इंजीनियर ने काम किया है या? ये भाई जी, कोई मेरी बात सुनो, कोई अनपढ़ आदमी काम करके गए। ये देखो, ये सिस्टम क्या है, ये चल क्या रहा है? नगर निगम के मंत्री सुभाष सुधा जी से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑटो मार्केट की सीबीआई जांच हो सड़क की, रिक्वेस्ट है। ये बहुत तगड़ा घपला है 31 वार्डों का। कांडा जी इतने पैसे लाए शहर की तरक्की के लिए, लेकिन कांडा जी ने पैसे लाके दे दिए कमेटी को, और कमेटी में इतना भ्रष्ट अफसर है कि सारी कमेटी खा गए लूट के ठेकेदार और ये मिलके। इसके बारे में कांडा जी को भी शायद नहीं पता। अगर कांडा जी सड़क, ये मैं आपको बता दूं, ये देखो भाई 5 दिन हुए सड़क बने हुए, और 5 दिन में लगता है भी कोई जेई, कोई इंजीनियर की मदद से ये सड़क बनाई गई हो। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा ये दिखाओ, बजरी निकल रही है, सड़क टूट गई, करोड़ों रुपए कहाँ गए? जनता का खून पसीने का जो कमाई थी, गाड़ी कमाई थी, वो ये ठेकेदार, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी खा गए। और ये दलान दिखा देता हूँ, अभी सड़क बनी है, अनपढ़ आदमियों से सड़क बनवा दी गई, अनपढ़ आदमियों से सड़क बनवा दी गई। कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेंगे वो बोल कर रह जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देखो, ये दलान, ये देखो भाई साहब, ये सड़क है, पानी यहाँ खड़े है, ये देखो भाई पानी यहाँ खड़े है, और वो झरना है वो वहाँ है। अब पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई, ये बताओ? अब उस ठेकेदार से, उस जेई से, उस इंजीनियर से पूछने वाला हो भाई, अरे आप अनपढ़ हो क्या, अनपढ़ हो क्या आप, ये बताओ? ये भी बैठ गई, ये देखो भाई, ये भी, अरे भाई साहब ये भी बैठ गई, ये देखो, ये भी झरना बैठ गया, ये भी झरना बैठ गया। और जेई ठेकेदार बिल्कुल अनपढ़ हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है, आए पैसे खाए और चले गए। ये पानी और झरना यहाँ है, ये दिखाओ भाई, पानी यहाँ है और झरना यहाँ है। ये देखो पानी यहाँ, झरना यहाँ। पानी झरने में नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई अनपढ़ आदमी से काम करवाया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई? सही बात है, बिल्कुल जायज बात है भैया आपकी, बिल्कुल। ढलान देखो कहाँ है और सीवर देखो कहाँ है ये, और ये भी सारा का सारा सीवर बैठ गया। सुनो मोर्चे तुम दिखाने हैं, मोर्चे चलो उसे पब्लिक इकट्ठी हुई है, तुम हाल दिखाने की हाल होया आओ उत्थे आओ। अज पहले ही शुरुआत है, ये हाल है, आगे तो कितनी बारिश आनी है, पता क्या बुरा हाल हो जाएगा। देखो की हाल होया, पानी पानी खड़ा हो गया है, सारे ही हाल हो गए। साथियों, पहली बरसात में भाई साहब बहुत बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपए लगाकर सिरसा के ऑटो मार्केट की सड़क का निर्माण किया गया था।
सालों बाद सिरसा की ऑटो मार्केट के दिन अच्छे आए थे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों ने ऑटो मार्केट की जो इतनी दुर्गति की है, धज्जियां उड़ाई है, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो ये पानी और ये झरना। बताओ भाई, अब हम कौन से कुएं में गिरकर मरने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो भी सिरसा शहर में इतने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी आएंगे। भाई साहब, अब कौन से कुएं में बढ़कर मरे हैं, बताओ तो सही। ठेकेदार के कुएं में जाके बढ़ना पड़ेगा भाई साहब अब तो। अच्छा, और क्या इलाज है? कोई इलाज तो है नहीं। भट्ठा बिठा के छोड़ दिया। कितने साल बाद तो सड़क बनी थी, ये कोई सुधार होएगा? और ये सुधार हुआ, देख लो ये रोड बनने के बाद में। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं, इस घोटाले की हाई लेवल पर जांच की जाए। और राम जी, ये रिपोर्ट बनाकर मैं सीएम हाउस में भेजूंगा। ये रिपोर्ट बनाकर मैं सीएम हाउस में भेजूंगा, चीफ सेक्रेटरी को भेजूंगा। इतना बड़ा घोटाला ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलकर किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये लोग खा गए, पी गए, काजू बादाम पिस्ते खा गए, ये आराम से ऑफिस में बैठे रहते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और लोगों का खून पसीने का टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। झरना यहाँ है, पानी यहाँ है, ढलान पता नहीं कहाँ है। अब लोग हैरान है। सही कह रहा हूँ भाई साहब? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब। सही। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।